बुद्ध धर्म, भाग्य और भविष्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके जवाब। तो स्वागत है आपका मेरे साइंटिफिक हिस्ट्री स्टोरी चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला, बुद्ध ने जादू और भविष्यवाणी के बारे में क्या शिक्षा दिया? उत्तर, उन्होंने इस तरह के अभ्यास जैसे भविष्यवाणी, बचाव के लिए जादुई कवच पहनना, मकान के लिए सौभाग्य सूचक स्थान का चुनाव और फलदायी दिवस के चुनाव को मिथ्या विश्वास समझा। और उन्होंने इस तरह के अभ्यास से शिष्यों को स्पष्टता से रोका। उन्होंने इस तरह के चीजों को नीच कला कहा। वे कहते हैं, जहां कुछ धार्मिक व्यक्ति विश्वास प्रतों के द्वारा प्रबंध भोजन पर जीवन यापन कर, जहां कुछ धार्मिक व्यक्ति इस तरह के नीच कलाओं में अपना जीवन निर्वाह करते हैं, इस तरह के गलत जीवन पर्जन जीवकों पर्जन जैसे हस्तरेखा शास्त्र, संकेतों का अनुमान लगाना, सपनों की व्याख्या करना, अच्छे या बुरे दिन आने का दावा या वादा, मकान के लिए शुभ जगह चुनना आदि भिक्षु गौतम ने इसे नीच कलाओं, गलत जीवन यापन के कलाओं में बचने को कहा। प्रश्न दूसरा, तब क्यों लोग कभी कभी इन चीजों का अभ्यास करते हैं और इनमें विश्वास करते हैं? उत्तर, लालच, डर और अज्ञानता के कारण। ज्यों ही लोग बुद्ध की शिक्षाओं से अवगत होने से महसूस करेंगे कि कागज के टुकड़े, धातु के टुकड़े और कुछ शब्दों के उच्चारण से पवित्र हृदय उसे ज्यादा अच्छी तरह से सुरक्षा प्रदान कर सकता है, वे इन सब चीजों पर ज्यादा दिन तक विश्वास नहीं करेंगे। बुद्ध की शिक्षाओं में यह ईमानदारी, दयालुता, समझदारी, धीरता, क्षमा, उदारता, निष्ठा है और अन्य अच्छे गुण हैं जो आपको सुरक्षा प्रदान करती है और आपको सत्य समृद्धि देती है। प्रश्न तीसरा, लेकिन कुछ जादुई यंत्र भी काम करता है, क्या यह नहीं करता? उत्तर, मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो जादुई यंत्र बेचकर या देकर अच्छा जीवन जीता है। क्या यह दावा करता है कि उसका यंत्र सौभाग्य समृद्धि प्रदान करता है या कर सकता है, और यह आश्वासन देता है कि आप जीतने वाले लॉटरी संख्याओं को बताने के योग्य हो जाएंगे? जीवन वह जो कह रहा है सत्य हो तो स्वयं क्यों नहीं लखपति हो जाते? अगर इसका जादू यंत्र सचमुच काम करता है तो यह या वह सप्ताह दर सप्ताह क्यों नहीं लॉटरी जीतता है? सिर्फ सौभाग्यशाली है कि कुछ मूर्ख लोग भी हैं जो उसका जादुई यंत्र खरीदते हैं। प्रश्न, तब क्या कोई सौभाग्य जैसा चीज भी है? उत्तर, शब्दकोश भाग्य को परिभाषित करता है कि ये विश्वास करना कि किसी व्यक्ति के साथ घटना के अंतराल में जो कुछ भी भला या बुरा होता है सौभाग्य के कारण होता है। बुद्ध ने इस बात को पूर्णतः नकारा है। जो कुछ भी होता है उसका एक विशेष कारण या अनेकों कारण है और कारण तथा प्रभाव है कि उसके प्रभाव है के ऊपर अवश्य कुछ संबंध होना चाहिए। उदाहरणार्थ, बीमार होने का कोई विशेष कारण है, कोई कीटाणुओं के संपर्क में अवश्य आया होगा और उसका शरीर अवश्य कमजोर होगा, जिसके कारण कि व्यक्ति उसके प्रभाव में आ गया। यह कारण कीटाणु और कमजोर शरीर के प्रभाव बीमार के बीच एक निर्धारित रिश्ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कीटाणु जीवों पर आक्रमण करते हैं और बीमार करते हैं, लेकिन कागज के टुकड़े पर कुछ लिखा हुआ धारण करना और धनी होना या परीक्षा में उत्तीर्णता के बीच कोई रिश्ता नहीं पाया गया। बुद्ध धर्म शिक्षा देता है कि जो कुछ भी होता है वो किसी कारण से होता है और भाग्य या भविष्य के कारण नहीं। जो लोग भाग्य में रुचि रखते हैं वे सदा कुछ पाने का प्रयास करते हैं, संभवतः अधिक पैसा और समृद्धि। बुद्ध ने शिक्षा दी कि अपने दिमाग और हृदय की विकसित करना ज्यादा जरूरी है। विद्वान और वक्त दक्ष होना, अच्छी तरह से प्रशिक्षित और अच्छे शब्दों का प्रयोग करना, यही सबसे अच्छा भाग्य है। अपने माता पिता की सहायता करना, अपने बच्चों
की और पत्नी या पति का पालन पोषण करना और साधारण जीवन जीना, यही सबसे अच्छा भाग्य है। अपने संबंधियों की मदद करना, अपने कार्यों से निष्कलंक होना, यही सबसे अच्छा भाग्य है। पाप से और अति मद्यपान से बचना तथा सदाचार में दृढ़ न रखना, यही सबसे अच्छा भाग्य है। आदर, नम्र, संतुष्ट, कृतज्ञ और अच्छा धम्म सुनना, यही सबसे अच्छा भाग्य है। यहाँ पर बुद्ध धम्म में एक विशेष बात है, और वो ये है कि इसमें जो कुछ भी होता है उसका एक कारण है। यहाँ पे गौतम बुद्ध का, हालांकि गौतम बुद्ध उनका ओरिजिनल नाम नहीं है, शाक्य मुनि भी बोलते हैं, और बहुत अलग अलग तरह के गौतम बुद्ध के नाम हैं। यहाँ पर उनका एक सिद्धांत, एक थ्योरी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके कारण वो वैज्ञानिकों को वैज्ञानिक कहलाते हैं, और वो है कार्य कारण का सिद्धांत। ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसके पीछे सभी वैज्ञानिक घूमते हैं, और इस सिद्धांत के बिना कोई अन्य सिद्धांत का कोई अस्तित्व होने का कोई काम नहीं बनता है। तो कार्य कारण का सिद्धांत बहुत अच्छा सिद्धांत है, जिसकी धुरी पहिए के चारों ओर सभी वैज्ञानिक घूमते हैं। इसलिए गौतम बुद्ध को वैज्ञानिकों का वैज्ञानिक कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि कार्य कारण के सिद्धांत के बदौलत और कार्य कारण के सिद्धांत के कारण गौतम बुद्ध एक वैज्ञानिकों को वैज्ञानिक कह सकते हैं।